हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं मेरिटोरियस स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन। और उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये 10th क्लास का आपका फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियसली भी आ चुके हैं मेरिटोरियस स्कूल एग्जाम के अंदर, और इस बार कुछ चांसेस हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर एक वीडियो के अंदर फॉर चैप्टर नंबर 1, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो वन बाय वन हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कंप्लीटली वही फॉर्मेट रहेगा जो आपका एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। क्वेश्चन होगा, नीचे 4 आपको ऑप्शंस दी होगी, करेक्ट ऑप्शन को आपने टिक करना है। तो मैंने यहाँ पे आपको आंसर भी प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप साथ साथ नोट करते जाना इनको। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, डाइल्यूट HCl, ओके, इज एडेड टू आयरन फिलिंग। कोई आपके पास लोहे के टुकड़े, आयरन की छोटी छोटी फिलिंग्स हैं, उसके ऊपर आपने डाइल्यूट HCl डाल दिया तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। सेकेंड इज क्लोरीन एंड गैस एंड हाइड्रोजन आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। थर्ड वन इज नो रिएक्शन टेक प्लेस। आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इज द फोर्थ ऑप्शन। देखो, सबसे पहले बात अगर मैं करूं तो आयरन इज ए मेटल, और रिएक्ट तो ये करेगा तो कैसे रिएक्शन होगी? हमने क्या करना है, HCl डालना है किसके ऊपर? आयरन फिलिंग्स के ऊपर। ठीक है, तो 2 चीजें होती है हमारे पास, एक तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज होता है, दूसरा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज होता है। अब मेटल्स हमेशा क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। ठीक है, तो Fe के ऊपर कौन सा साइन है? प्लस का, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव वाले को, क्योंकि माइनस प्लस ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये Fe किसके साथ जाके लग जाएगा? Cl के साथ, तो आयरन क्लोराइड बन गया, और साथ में ये जो हमारा हाइड्रोजन था ये एज इट इज बाहर निकल जाता है H2 की फॉर्म के अंदर। सो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, दैट इज, एक सेकेंड, सो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट हमारा होगा कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आयरन क्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस होंगे। सो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन है, रिएक्शन बना के हमेशा लिख के देखोगे तो उतना ही आसान आपके लिए क्वेश्चन होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, आपको एक असर्टेशन दी हुई है। असर्टेशन मतलब कोई भी एक स्टेटमेंट आपको दे देते हैं, फिर उसका आपको एक रीजन दिया हुआ है, आपने बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है या क्या कुछ है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। इन्होंने बोला लेड नाइट्रेट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब जब आप टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हो लेड नाइट्रेट के ऊपर, गिव्स लेड ऑक्साइड, आपको लेड ऑक्साइड मिल रहा है, ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रही है, और ऑक्सीजन गैस मिल रही है। किसमें से? लेड नाइट्रेट में से। लेड नाइट्रेट को थर्मल डिकम्पोजिशन हीट करना है आपने, तो क्या क्या मिलेगा आपको? लेड का ऑक्साइड मिलेगा, ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी, और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ठीक है, रीजन है लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म येलो PPT ऑफ लेड आयोडाइड, एंड द रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक तो आपको असर्टेशन दे दी, दूसरा उसने एक क्या दिया आपको? रीजन दिया है कि जब भी लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा एक येलो PPT बनेगी, और वो येलो PPT किसकी होगी? लेड आयोडाइड की। एंड रिएक्शन क्या होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जब एक को डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह पे जाके बैठ जाता है, यानी कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके खुद जाके वहां पे बैठ जाते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? हाईली रिएक्टिव मेटल्स एक से ज्यादा एलिमेंट्स को, एक से ज्यादा लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस करके खुद वहां पे जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी कि जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? जब आप हार्ड वाटर के अंदर सोप डालते हो तो ऊपर ऐसे मतलब कुछ इकट्ठा सा नहीं होता, लेदर टाइप इकट्ठा हो जाता है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब आपने बताना है कि A और R जो है वो दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, और R जो है वो A की एक्सप्लेनेशन है, यानी कि A के अंदर हमने जो पढ़ा उसको एक्सप्लेन कर दिया R ने। ठीक है, सेकंड है कि A और B दोनों सही हैं, बट R जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है A की। तीसरा है A ट्रू है बट R फॉल्स है। उसके बाद है D ऑप्शन, दैट इज A फॉल्स है बट R ट्रू है, एंड E ऑप्शन इज दोनों के दोनों फॉल्स हैं। तो आपने क्या बताना है?
देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेड नाइट्रेट के थर्मल डिकम्पोजिशन में, जिसमें हमें लेड ऑक्साइड मिल रहा है, ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रही है और ऑक्सीजन गैस मिल रही है। यहाँ पे तो हमने लेड नाइट्रेट को थर्मली डिकम्पोज करवाया, बट यहाँ पे तो ये लेड नाइट्रेट को पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट ही करवा रहा है। तो है दोनों सही। जब लेड नाइट्रेट की रिएक्शंस होती हैं पोटाशियम आयोडाइड के साथ तो यही कुछ होता है, और जब लेड नाइट्रेट को हम थर्मली डिकम्पोज करवाते तो भी ये होता है। तो है दोनों ही सही, बट आर कहीं भी ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ए के अंदर हमने जो पढ़ा वो आर के अंदर तो आया ही नहीं। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड। अब देखना, लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ, अभी बताया था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं? देखो कई बार क्या होता है ना, जैसे डालडा घी वगैरह होता है या कोई वेजिटेबल सॉरी ऑयल वगैरह होता है, उनकी जब एरियल ऑक्सीडेशन हो जाती है, मतलब आप उसको एयर के अंदर काफ़ी टाइम तक रख देते हो तो वो बदबू मारना शुरू कर देते हैं। आप कभी इनकी फैक्ट्रीज से पास से निकलना, वहाँ पे इनकी एरियल ऑक्सीडेशन हो जाती है। कई बार प्रेजर्वेटिव्स जब तक नहीं डाले होते तब अनप्लीजेंट स्मेल आती है, बड़ी गंदी सी बदबू आती है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंटी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेंसिडिटी एंड कोरिजन। सो करेक्ट ऑप्शन इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? जब भी कोई प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो गंदी सी जो स्मेल आती है उसमें से अनप्लीजेंट या बैड स्मेल, दैट इज नोन एज रेंसिडिटी। कोरोजन तो आपको पता है, लोहे के ऊपर जब उसकी अपर लेयर खराब हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड। ये हम कर चुके हैं, रिपीट हो गया, आप इसको देख लेना। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वाटर की जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो H2O की, H पॉजिटिव निकलता है प्लस OH नेगेटिव निकलता है। ठीक है, एनोड और कैथोड पे जाते हैं। मोलर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इनकी रेशियो क्या होती है बेटा? हमेशा ये देखो कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, तो हमेशा क्या होगी? 2:1 ही होगी। ठीक है, तो हमेशा आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज 2:1। 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, ठीक है, 2 और 1 आपकी ऑक्सीजन निकलेगी। ठीक है, जितने अंदर होंगे तब उतने इलेक्ट्रोलाइज करोगे तो बाहर आएंगे ना। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। इलेक्ट्रिसिटी को जब भी आप वाटर में से पास करते हो तो अभी हमने पढ़ा था क्या हो रही थी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोज कर गया था, ये रही, अभी हमने 6th में पढ़ा था। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी को वाटर में से पास करवाते हो आपके पास क्या होता है? प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस का होता है बेटा। अगर आपको पूछ लेना कि प्रोसेस कौन सा हुआ है तो इलेक्ट्रोलाइसिस का हुआ है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि वो रिएक्शन कौन सी है तो दैट रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो याद रखना, अगर प्रोसेस पूछा है तो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, और अगर आपसे रिएक्शन पूछी है तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। 2 तरह की रिएक्शंस होती है, एंडो एंड एक्सो। ठीक है, कौन कौन सी होती है? एंडो एंड एक्सो। एक्सो का मतलब क्या होता है? देखो EX एग्जिट कर जाना, यानी कि जब हीट आपकी बाहर निकलती है, हीट क्या होती है? रिलीज होती है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, और इनका मतलब होता है अंदर, जब आप हीट एब्जॉर्ब कराते हो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए। सो यहाँ पे देखिए, आपने बताना है कि कौन सा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को घोलना, क्या वो एंडोथर्मिक है? आराम से आप घोल सकते हो हाथ से भी, कोई आपको हीट सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो पहला तो कट हो गया। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, बेटा सब्लिमेशन का जो प्रोसेस होता है ना, अब उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ टेम्परेचर जो है वो उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी कि उसको हीट देनी पड़ेगी ड्राई आइस को, तभी वो सब्लिमेट होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। अब कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर है, तो वहां पे कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? प्रेस कर रहे हो आप, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। और रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स इज नॉट एन एंडोथर्मिक, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब आप रेस्पायर करते हो, ठीक है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट रिलीज होती है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है उस टाइम पे। ओके, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके,
ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, गिव द रेशियो इन विच वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। अभी देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है वाटर बाय वॉल्यूम के अंदर। अब ये मॉलिक्यूल्स का रेशियो नहीं पूछा है, किसका रेशियो पूछा है, वाटर बाय वॉल्यूम के अंदर। तो यहाँ पे 2:1 लगाने की गलती मत करना। अगर आपको मॉलिक्यूलर पूछा होता है तो 2 हाइड्रोजन होती है, 1 ऑक्सीजन होती है, तो 2:1 आपके पास आता है। बट ये वाटर बाय वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो 1:2 आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या बना, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 2, तो 1:2। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, ए सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस अदर इज नोन एज। एक ऐसा सब्सटेंस जो खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन ले रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन निकाल रहा है या ऑक्सीजन को निकाल रहा है, वो कौन सा एजेंट होता है, तो दैट एजेंट इज क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्या रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्या दोनों ही होंगे या नन ऑफ दिस। अब दोनों तो हो नहीं सकते ना, नन ऑफ दिस हो सकता है, तो ऑप्शन क्या है, या तो ऑक्सीडाइजिंग होगा या रिड्यूसिंग होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग में क्या था कि ऑक्सीजन को गेन कर रहा था अकेला, बट दूसरे को रिड्यूस करना मतलब रिड्यूसिंग एजेंट भी यहाँ पे आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, in an electrolytic cell where electrolysis is carried, anode has। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का आपने प्रोसेस किया होगा, ऐसा बीकर होता है, उसके अंदर NaCl डाला होता है, एक रोड ये होती है, एक रोड ये होती है, 2 रोड्स होती है, ठीक है, इनको बैटरी की मदद से जोड़ा जाता है। तो अब बताना है कि एक एनोड होती है, एक कैथोड होती है, तो एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, या नन ऑफ दीज इज करेक्ट। तो हमेशा याद रखना, ए से एनोड होता है तो ए से क्या होता है, ऐड होता है, और ऐड का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो एनोड के ऊपर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो होगा। यहाँ पे चेंज लिखा हुआ है, चार्ज कर लेना, तो एनोड के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। आपने बताना है कि इसमें से कौन सी रिएक्शन करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले तो क्या करो, सिंपली यहाँ पे चार्जेस को या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को देख लो, अगर वो सही आते हैं तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, मास का कंजर्वेशन करा लो, या LHS इक्वल टू RHS का कंसेप्ट हम लगाते हैं ना, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस साइड और इस साइड सेम होने चाहिए। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो एक जिंक है, एक जिंक, एक SO4, एक SO4 और एक Cu, तो ये तो सही है। अब FeCuSO4 के अंदर देखूँ, एक आयरन इधर है, एक आयरन इधर है, एक SO4 इधर था, एक SO4 इधर है, एक कॉपर इधर था, एक कॉपर इधर है। Mg+2HCl में देखूँ, एक Mg इधर भी एक Mg, यहाँ पे 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन, ये भी सही है। अब 2Ag वाले में देखो, 2Ag + CuNO3 2। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2Ag है, NO3 है, ब्रैकेट नीचे 2 नहीं लगा हुआ, कॉपर जो है वो भी 1 है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या निकल के आ रही है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट रिएक्शन बट करेक्ट ऑप्शन, ये आपकी करेक्ट जो है वो नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अब कॉपर डिस्प्लेस करेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होती है, हाईली रिएक्टिव मेटल करता है लेस रिएक्टिव मेटल की। तो आपने बेसिकली इन ऑप्शंस में से देखना है कि कौन सा हमारा कॉपर से लेस रिएक्टिव है। इसके लिए आपको पढ़नी होगी रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, कौन सी पढ़ोगे, रिएक्टिविटी सीरीज जो NCERT की बुक में दी हुई है, सोडियम, पोटाशियम ऐसे करके। तो आपने बताना है कि कौन से मेटल को इस साल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करेगा। तो हमेशा कॉपर जो है वो डिस्प्लेस करेगा यहाँ पे, दैट इज पर्टिकुलरली सिल्वर Ag को, ठीक है, इसको डिस्प्लेस करेगा Ag को। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स कम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स का कम्बिनेशन किसके अंदर हो रहा है। आपने यहाँ पे सिंपली देखो, यहाँ पे तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन 3 हो गए, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड 2 इसके, और ऑक्सीजन एक और पड़ी है, तो हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन, 2 का कॉम्बिनेशन हो रही है, नाइट्रोजन अलग है और यहाँ पे ऑक्सीजन अलग है। यहाँ पे देखो SO2 एक एलिमेंट कंप्लीटली बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसके अंदर 4 ऑक्सीजन और 2 सल्फर तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. सम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर डिजॉल्व इन वाटर, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन वुड बी ऑलवेज ब्लू. जब भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को वाटर के अंदर आप डालोगे तो हमेशा ब्लू कलर का सॉल्यूशन आएगा. ब्लू है पानी, पानी यानी कि पानी के अंदर जब भी किसको डालोगे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को, तो हमेशा क्या आएगा, ब्लू कलर के ही क्रिस्टल होते हैं और ब्लू कलर ही आता है क्योंकि वाटर इज ए कलरलेस सब्सटेंस. सॉरी, वाटर इज कलरलेस. क्वेश्चन नंबर 17. व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक पीसेस, पहले आयरन पीसेस पे डाला था, अब जिंक पीसेस पे डालना है, तो क्या होगा. होता ये है कि जब भी आप जिंक के ऊपर HCl को डालते हो तो एक H2 गैस निकलती है स्मॉल बबल्स के साथ, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ जिंक पीसेस. जिंक के, मान लो यहाँ पे ये जिंक का सरफेस था, इसके ऊपर मैंने क्या डाल दिया, HCl डाल दिया, तो यहाँ पे H2 गैस जो है वो रिलीज होगी किस फॉर्म के अंदर, छोटे छोटे बबल्स की फॉर्म के अंदर. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज ए कोटिंग ऑफ. किसकी होगी, मैग्नीशियम रिबन को जब भी जलाया जाता है, आपने ये एक वाला एक्सपेरिमेंट देखा होगा अपनी बुक्स के अंदर, NCERT की बुक्स के अंदर, यहाँ पे एक जो है वो कैंडल रखी जाती है, उसके ऊपर यहाँ पे एक मैग्नीशियम रिबन लेके आते हैं, उसको जलाते हैं, ठीक है. तो अब इसको पहले क्या किया जाता है, रब किया जाता है. रब करने यानी कि जैसे आप सैंड पेपर से नहीं करते, रेगमार से, तो ऊपर से लेयर निकालते, तो वो लेयर किस चीज़ की होती है, वो कोटिंग किस चीज़ की होती है, दैट इज ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट. दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. किसकी लेयर होती है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन, कौन से प्रोसेस के अंदर केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं. स्टोरिंग द ऑक्सीजन गैस अंडर द प्रेशर इन ए गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन गैस को स्टोर करना क्या एक केमिकल रिएक्शन है. लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, हवा से पानी बना लेना, उसका क्या एक केमिकल रिएक्शन है. कीपिंग पेट्रोल इन ए चाइना डिश इन द ओपन, क्या ये केमिकल रिएक्शन है. हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर. अब किसी सिलेंडर के अंदर आप ऑक्सीजन भर के ला रहे हो, तो उसमें क्या है, उसमें तो प्रेशर अप्लाई किया सॉरी, और फिल कर ली. एयर लिक्विफिकेशन ऑफ एयर कर रहे हो, अगेन प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है, दैट इज अ फिजिकल प्रोसेस नॉट केमिकल प्रोसेस. पेट्रोल को चाइना डिश में आप रख रहे हो, छोड़ दो, वहां पे कोई रिएक्शन थोड़ी आपको देखने को मिल रही है. बट फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, जब आप हीट करते हो कॉपर वायर को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर्स. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20th. आज का लास्ट क्वेश्चन है, यहीं तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट 20th क्वेश्चन में देखिए हमें दिया है जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि Zn की रिएक्शन होगी किसके साथ, प्लस H2SO4 के साथ. ऐसे ना लिख के देख लिया करो, आपको भी पता लगता है. बनाएगा क्या, जिंक सल्फेट, जिंक पॉजिटिव होता है, SO4 नेगेटिव होता है, तो ये किसके साथ जाएगा, ZnSO4 के साथ, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस H2 जो बच गया वो बाहर आ जाती है. तो ये रिएक्शन तो सही है, ठीक है. और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है. जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, तो इसने इसको रिप्लेस कर दिया, ज़्यादा रिएक्टिव ने कम रिएक्टिव को, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई. ओके, जिंक रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, Zn की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं 2Zn की रिएक्शन, तो हमारे पास 2ZnO बनता है O2 के साथ, ठीक है, 2ZnO, ये भी चीज़ सही है. तो रिएक्शंस तो दोनों सही हैं. बट पहले इसने बोला है कि ये असर्टेशन थी, ये इसका रीजन था, तो ऊपर हम अलग रिएक्शन करवा रहे हैं, नीचे हम अलग रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ए असर्टेशन वाला और रीजन जो है, यानी कि ए की एक्सप्लेनेशन आर हमें नहीं दे रहा है. सो ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. बोथ ए और आर ट्रू तो है, बट आर जो है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो. 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए फर्स्ट चैप्टर के. यहाँ पे हम मेरिटोरियस स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है. इसमें एक पर्टिकुलर सीरीज हम देखेंगे, उस सीरीज में मैं आपको डेली के कुछ ना कुछ 10 to 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डेली करवाऊंगी. हो सकता है दिन में 2 वीडियोस आ जाए, हो सकता है 1 वीडियो ही आए, ठीक है. सो इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे चैनल के एनालिटिक्स में 85% लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए वीडियोस देख रहे हैं. सो प्लीज़ उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ और मैं मोटिवेट हूँ कि 1 की जगह 2 वीडियो डालूँ नई बच्चों के लिए, 2 की जगह 3 डालूँ. जितना आप वीडियो को प्यार देंगे उतने ज़्यादा वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे, उतना ज़्यादा जल्दी आपका सिलेबस जो है वो कम्प्लीट होगा. सो 3 सब्जेक्ट्स हमने पढ़ने हैं, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश. सो जितना आप इस वीडियो को प्यार देंगे उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे कि हर दिन तीनों सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ जो है
है वो मैं आप लोगों के लिए बना के दूँ। सो अगेन थैंक यू सो मच। जिन भी बच्चों ने वीडियोस देखी है प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है इन 20 क्वेश्चंस के अंदर तो प्लीज़ कमेंट जरूर करके जाइए। इसका PDF जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कल टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जब हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो वहाँ से आप कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो नोट्स वगैरह है वो मैं वहाँ पे डालती रहती हूँ। +1 क्लास +2 क्लास के लिए 10th क्लास से लेके +1 +2 के नोट्स जो मैंने खुद के बनाए हैं या जो मेरे को अच्छे लगते हैं, जिनके भी बनाए हुए होते हैं, वो मैं वहाँ पे डालती रहती हूँ। तो आपकी स्टडी के अंदर भी आपको थोड़ा जो है वो बूस्ट मिल जाएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। सो प्लीज़ वहाँ पे भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।